नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। जैसे कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित जो भी वीडियो बना रहे थे, आज हमारा जो चैप्टर है वो 5th चैप्टर है और इसमें जो चैप्टर है लघुत्तम, समापवर्तक और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये हम आज इस वीडियो में कराएंगे। ये पूरे चैप्टर की जो भी 1 या 2 वीडियो होंगी, सभी वीडियो हम आपको इसकी प्रोवाइड करा देंगे धीरे धीरे। और दूसरा, हमें अभी तक जो है 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। यदि अब तक 4 चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो आप धीरे धीरे करके इनको कंप्लीट कीजिए और लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहे, जिससे आपकी तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अच्छी तरीके से हो सकती है। इसमें दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब लैसम ऐसे, वैसे लैसम ऐसे होता क्या है, ये भी एक अच्छी चीज है, लेकिन लैसम ऐसा को मैं किस तरह से कराऊंगा। लैसम ऐसा को मैं एक क्वेश्चंस लेकर ही उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं लैसा और मैसा के बारे में वैसे बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है 16, 24, 36, 54। ठीक है, इसका हमने बताना है लैस है। ठीक है, ये बताना है लैस ज्ञात कीजिए। अब इसका लैसा कैसे ज्ञात करना है, लैसा ज्ञात करने का तरीका क्या है, अब साथ साथ करते जाएंगे। देखिए लैसा क्या होता है। सबसे पहले हम 16, 24, 36 और 54 को ऐसे लिखना है। फिर लैसा निकालने के लिए, वैसे तो देखो इसके बारे में बता दूं, लैसा निकालने के लिए भी 2 विधि होती है, भागफल विधि यानी कि भाग विधि और गुणनखंड विधि। फिर ऐसे ही मैसा निकालने की होती है। लेकिन यदि मैं आपको यहाँ पे भाग विधि गुणनखंड विधि के चक्कर में आपको मतलब पढ़ के यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। हमें मतलब इससे नहीं है कि हम किस विधि से कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ एग्जाम में आपको विधि पूछेगा ही नहीं ना। तो आपको ये पूछेगा कि कितनी विधि ऐसे निकालने की हो, कितनी विधि में ऐसे निकालने की होगी, ना ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन दिया इसको भाग विधि से निकालिए ऐसा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं, उसका आंसर से मतलब है। वहां पर ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जब आएंगे तो आपको सीधा सीधा मतलब क्या है, आपको उसका आंसर कैसे निकालना है, जल्दी से जल्दी उसका आंसर निकालिए, चाहे आप किसी भी तरीके से उसका आंसर आपको पता हो। यदि आपको याद है कोई चीज, यदि आपको मौखिक कोई छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसका आंसर मौखिक याद है, यानी कि आप उसको देखकर ही आंसर याद है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधा आंसर उसको गोला कर दीजिए उसको। ठीक है, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको केवल किससे मतलब है, आंसर से मतलब है। मैं जैसे बताऊंगा आप उस तरह से यदि करना अच्छा रहेगा आपके लिए तो फायदेमंद है, तो करिए। देखिए अब लैस निकालना है इस विधि से, हम लैस को केवल इस विधि से निकालेंगे, मतलब इस तरीके से निकालना है। ठीक है, विधि का तो नाम ही छोड़ दीजिए, विधि क्या है वो आपको उसकी चीज की जानकारी देना जरूरी नहीं है मेरे लिए। यदि मैं उसकी जानकारी दूंगा तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना बड़ा चैप्टर है, आप रह जाओगे। ठीक है, विधि विधि में रह जाओगे, आंसर भूल जाओगे। फिर देखिए क्या है, तो लैस है। लैस कैसे निकलता है, पहले सबसे छोटी संख्या से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। देखिए अब 2 से, वैसे तो छोटी तो 1 भी है, लेकिन 1 से नहीं, 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी जो कुछ आ जाएगा। ठीक, तो 2 से इसको छोटा करते जाएंगे। अब 2 से काटते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या क्या है 2, 2 से काटते हैं, यहाँ पर 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 8 16। फिर यहाँ कितना आ जाएगा, ये 12, कितना होता है 12 दूनी 24 है। ठीक है, इसको दोबारा से जांच कर सकते हैं। 18 दूनी 36 होते हैं, 18 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 27 दूनी 54 होते हैं। ठीक है, आप ऐसे कर दिया। उसके बाद भी हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 से जब तक करते जाएंगे जब तक ये करते जाएंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, फिर ये 9 और ये 27, क्योंकि 2 से 27 नहीं कर सकता। कुछ बच्चे क्या करते हैं जिन्होंने इसकी जानकारी नहीं है, 2 से 27 को काट के इसको आधा कर देंगे। आधा नहीं करना है, आधे से मतलब नहीं हो रहा। आप यहाँ पर सोच रहे हो कि यहाँ पे देखो 16 का आधा 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 24 का आधा 12 हुआ, 12 का आधा 6 हुआ, तो इसी प्रकार 54 का आधा 27, 27 का आधा इतना, ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, दशमलव में इसका आंसर नहीं लाना। अगर पूरी संख्या कटती है तो ठीक है, नहीं कटती तो दूसरी संख्या से काटने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए 2 से काट दिए, 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगा, अभी 9 भी नहीं कटेगा। ठीक है, पता लगा 4.5 ना लीजिए, उसको 9 ही रखना है। अब ये 2 आया, फिर 1 आएगा, ये जब 1 आएगा, अभी 3, ये कटेगा नहीं, ये 9 नहीं कटेगा, ये 27। ठीक है, अब किससे कटेगा, 2 से तो कट नहीं रहा, अब 3 से काटने की कोशिश करें। 3 से ये 1 है ही पहले से ही, जब तक 1 1 ना आए जब तक काटते जाएंगे। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, फिर ये 3 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ये 9 क्यों आए, तो 9 दिए 27 होते हैं। ठीक है, भाग करते जा रहे हैं, भाग वैसे भी कर सकते हैं, यदि कई बार यहाँ पता नहीं लग रहा तो अलग से, जैसे 3 से भाग करके देखो 27 का क्या होगा आंसर 9, तो आप ये 9 यहाँ पर लिख दो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये 3 आ जाएगा, उसके बाद 3 से 1 1 1 1। अब इसका लैसा क्या है हमारे पास, इसका लैसा लिखिए,
अब लैसा जब निकालते हैं हम यहाँ पे, जब लैसा लिखेंगे तो इनके आपस में सभी की मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इनकी गुणा करने के बाद जो आएगा, गुणा करने के बाद जो आ रहा है 432। ठीक है, आप कर सकते हैं 432। इसका कितना आ रहा, इसका आंसर आ रहा है यानी 16, 24, 36, 54 का यदि लैसा निकालना हो 432 है। ये कितना है 432 इसका लैसा है। ठीक है, आ गया आंसर हमारा। ये लैसा निकालने की एक विधि है। यदि आपको मैं से पूछ लिया जाए इसी का, अगर आपको इसका मैं से पूछ लिया जाए तो मैं से फिर कैसे निकालते हैं, फिर आप अगर मैं से पूछ लिया जाएगा तो मैं से कैसे निकालते हैं, देखिए 16 के गुणनखंड करें अलग अलग से, यानी कि 16 के यहाँ पर गुणनखंड कर लिए, 16 के गुणनखंड किससे होंगे, यानी ऐसे हो जाएगा, ये से आ जाएगा, यानी 16 कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यानी 4 बार है। ये 16 लिखा है भाई हमने अब तक। ठीक है, यानी 16 के गुणनखंड कितने हैं, ये होंगे। अब 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 के देखिए 2 से काटा है। अब ये जो था लैसा निकालने का, इतना काम हमारा हो चुका है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं अब कुछ और कराना चाह रहा हूँ मैं से। यदि मैं से निकालना होता तो मैं से कैसे निकालते हैं, ठीक है, 16, 24, 36, 54 का मैं से निकालना, इस बात को छोड़ दो, केवल ये निकालना है। यदि अब आप ऐसे करोगे तो किस तरह से निकाल लोगे, ठीक है। तो 24 को यानी कि 12 आ जाएगा, 2 से काटा 6, फिर 2 से काटा 3, 3 से काटा 1, अब इसके 2, 2, 2 और 3, ठीक है, ये 24 आ गया। अब 36 के देखिए, अब 36 के गुणनखंड जो हमारे पास आए, ये 2 से काटा कितना आया, 18 आ जाएगा, 2 से काटा 9, फिर 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1, अभी कितना आया 36 के, ये 2, 2, 3 और 3। अब दूसरा क्या होता है, 36 के तो हो गए, चलो अब 54 के देखो, 54 से भी ऐसे काट लेंगे, 27 आ जाएगा, ये 3 से काटा, फिर 3 से और फिर 3 से 1, अब कितना आया 54 के कितने आए हमारे पास, 2 आया है, ये 3 आया है, उसके बाद 3 आया है और 3 आया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैं से। अब मैं से वो होता है जो इनमें सभी में कॉमन होगा, वो क्या होगा, इसका मैं से होगा। क्या था ये क्वेश्चंस, क्या बना हमारे पास अभी तक, तो जो इसका निकालना था, ये जो क्वेश्चंस था इसका तो निकालना था हमने यहाँ पे लेस है, ठीक है, इसका क्या निकालना है हमने मैथ है। संख्या कौन सी है, बिल्कुल सेम है, यानी मेरी संख्या है 16, 24, 36 और 54। इन संख्याओं का लैस और मैथ है। वैसे आपकी जो बुक थी इसमें बुक में दिया था लैसा निकालना, लेकिन मैं मैथ भी इसी क्वेश्चंस का आपको मैथ भी कराऊंगा। इस क्वेश्चंस को यदि आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। अभी किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कई विधियाँ यही विधि बढ़ने वाली है इसमें, यानी कि आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब जो मैथ है, अब मैथ वो होता है जो सभी में कॉमन हो। अब ये देखिए 2 यहाँ पर भी है, ठीक है, इनमें चारों में 2 कॉमन है, एक तो 2 आंसर होगा। अब ये देखिए और क्या संख्या कॉमन है हमारे पास, और ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है, यानी यहाँ पे 3 3 बच गए, यहाँ 2 3 बच गए, अब इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मैथ से कितना आया 2, और इसका जो लैस आया ये 432 है। अब एक चीज तो आप यही देखिए, मैथ से वो संख्या होती है, मैथ से वो संख्या होती है जिस संख्या से, यानी कि मैं जो संख्याएं दे रखी हैं क्वेश्चंस में, मैं पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 से 16 भी पूरा करता है, 24 भी, 36 भी और 54 भी, ठीक है, ये मैथ है। मैथ से पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाएंगी। यदि आंसर आ रहा पॉइंटों में इसका काट कर, तो फिर मैथ से ये नहीं होगा, फिर कहीं पर कहीं हमने गलती कर दी, यानी कि जो 2 निकाला, अगर 2 से काट कर सपोज करते 35 था 36 के स्थान पर, और 2 हमने आंसर निकाल दिया, तो वो काट का जो पॉइंट हमारा फिर वो क्या होगा आपका, वो आंसर नहीं होगा, कहीं पर कहीं हमने प्रॉब्लम मतलब गलती की है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब लैसा वो संख्या होती है जो संख्या दी गई है, लैसा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी 16 से 432 पूरा होगा, 24 से 432, 36 से 432, 54 से 432 को यदि हम भाग करते हैं तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा आंसर आएगा, यानी कि पॉइंटों में आने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको लेसन इस क्वेश्चन का 16, 24, 36, 54, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते रहे मेरी बातें। यदि आपको 16, 24, 36, 54 का लैसा निकालना है, केवल एग्जाम में पूछा गया कि लैसा ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से उसका लैसा निकाल सकते हैं।
यदि आपको पूछा है कि 16, 24, 36, 54 का मैसे ज्ञात कीजिए, आप इसका मैसे इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। वो कंडीशन अलग है कि ऑप्शन के हम डिवाइड कर करके देख सकते हैं। ऑप्शन पे भी वैसे निर्भर करती है बहुत सारी बातें। यदि ऑप्शन, जब हमारा पेपर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन को बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं, हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई बार हम ऑप्शन से ही उसको डिवाइड कर करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट होने वाला है कि मैं ऐसे दिया, ऑप्शन में 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है। अब 2, ठीक है, 2 से तो ये कट रही है, हो सकता है 2 जो ऑप्शन दिया हो चौथे नंबर पे दिया हो और पहले नंबर पे क्या दिया हमने 3। अब 3 से डिवाइड करके देखो, 3 से 16 नहीं कटता, यानी जो पहला ऑप्शन था 3 हट गया, कैंसिल। फिर 5 देखो, 5 से कटती नहीं, वो भी हट गया। 7 देखो, वो भी हट गया। फिर लास्ट में क्या है, 2 से डिवाइड देखो, यानी कि ऑप्शन मिल गया, हमने हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो वो कंडीशन भी आपकी हो सकती है। वो तो चलो अलग बात है, वो तो होना जरूरी भी है, उसके लिए ऑप्शन से ही हम तैयारी कराएंगे। अभी बाद में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कर सकते हैं कम समय में। यदि आता है 16, 54, 36, 54 का मैथ से निकालना, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यदि है ही का है ही, आपको एग्जाम में देखने को मिला कि 16, 24, 36, 54 का मैथ तथा लैस दोनों ज्ञात कीजिए। अगर आपको दोनों ज्ञात करने हैं तो ये वाला छोड़ दो, ये करने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे पहले आप मैथ निकाल दो। अगर लैस और मैथ पूछा है, सबसे पहले क्या निकाल दो, मैथ है, और फिर लैस यही का यही निकल जाएगा आपका, लैस आपका यही का यही निकल जाएगा। लैस है जो एक बार कॉमन आया वो लिख दो, जो सारों में एक बार कॉमन आया वो लिख दो लैस में। फिर इनमें क्या कॉमन आया, सारों में, इनमें तो कोई कॉमन नहीं है। अब इनमें देखियो, इनमें ये कॉमन है, इन 3 में क्या कॉमन है, ये 3 है, ये लिख दिया, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, इनमें ये 3, ये कॉमन है। दो कॉमन देखना शुरू कर दो। अब पहले 3 में देखा, फिर 2 में देखा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है। अब ये देखिए ये क्या कॉमन है, ये वाला है। अब जो बचा, जो कॉमन के बाद ही बचा, अब 3 बचा और 2 बचा, उसको 3 और 2 को लिख दो। अब इनकी जब गुना करोगे आपको 432 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप इनको देखिए कितना जल्दी हुआ। अगर लैस और मैथ दोनों पूछा है तो पहले मैथ निकालिए और फिर लैस उसका क्या करेंगे, आप ऐसे जुगाजू निकाल सकते हैं। यानी कि मैथ में तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन है। लैस वो संख्या, लैस कैसे निकाल लेंगे, एक बार तो जो कॉमन है सारी संख्याओं में, यानी चारों में, वो लिख दिया। फिर 3 में देखो, 3 में क्या कॉमन है, जैसे तुमने 3 में देखा 3 कॉमन है, और इन 3 में 2 कॉमन था, ठीक है। फिर 2 में देखो, 2 में यहाँ पे 2 कॉमन था और यहाँ पे 3 कॉमन था। फिर जो कॉमन ना बचा है लास्ट में, फिर उन 2 से 2 और 3 हमने लास्ट में लिखा, उनकी क्या कर दो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है हमारे पास, 432, ठीक है। ये लैस और मैथ से ज्ञात करने के हमने कई तरीके अभी आपको करा दिए हैं। यदि लैसा पूछा है तो इस तरह से, मैथ पूछा है तो इस तरह से। अगर लैसा मैथ दोनों पूछा है, पहले मैथ निकालिए, फिर मैथ की सहायता से वही का वही लैसा आपको निकालनी है, ठीक है। फिर ये करने की जरूरत नहीं है लैसा में। अगर लैसा पूछा फिर ये कुछ नहीं करने की जरूरत, केवल ये करने की जरूरत है। अगर मैथ पूछा केवल ये करने की जरूरत है। अगर लैसा मैथ पूछा इसको छोड़ दो, केवल ये करने की जरूरत है, ठीक है। आप इस विधि से भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आप लैसा मैथ मैंने दोनों चीजों को करा दिया है। मैं मानता हूं कि आपकी समझ में लैसा भी और मैथ दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम अभी कराते जाएंगे। लैसा मैथ में एक क्वेश्चन छोड़ ले लेता हूं मैं, लैसा मैथ की कोई अच्छा सा, ये दिया गया है 8, 12, 15, 8, 12, 15 का लघुत्तम समापवर्तक। वैसे इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को मैथ समापवर्तक, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है 8, 12, 15 का। तो 8, 12 और 15 को ऐसे निकाल लेंगे भाई, ठीक है, ऐसे करेंगे। आप इसको कर सकते हैं। अरे क्या कर दिया, 15 तो जू का जू रहेगा, ठीक है। यानी 8 का इसको 2 से डिवाइड किया 4 आया, ये 6 आया, ये कितना है 15, क्योंकि इससे कैंसिल नहीं हो पा रहा है। और फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आया, ये 3 और ये सेम रहेगा। फिर 2 से 1, 3 और 15। अब 2 से तो पूरे हो गए, क्योंकि 2 से कट नहीं रहे थे। अब 3 से काटने की कोशिश करेंगे, जब तक काटते जाएंगे जब तक 1, 1 आ जाए, ये 5 आ जाएगा। फिर 5 से 1, 1 और 1, ठीक है। इस प्रकार से अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। लैसा क्या होता है, यानी कि एलसीएम क्या होता है, ये आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2
गुणा 3 गुणा कितना बचा, ये 5 आ जाएगा। ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार 2 है, ठीक है, फिर 3 है, फिर 5 है। आंसर क्या आएगा इनका 120, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंजे 120, ठीक है। 8 12 15 का आप लैसा यदि आपको निकालना हो तो इस प्रकार से आप इसका लैसा निकाल सकते हैं। अभी इसमें मैं से बताऊंगा, मैं से निकालना है, किस तरह से निकालते हैं आप मैं से की भी वैसे कई विधि होती है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि, लेकिन आप अगर इस तरह से गुणनखंड विधि से ही करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी इसमें करने में। मैं से बता रहा हूँ मैं से कैसे निकालते हैं। इसमें दिया गया है 45 दिया गया है, 75 दिया गया है और 165 का क्या निकालना है, मैथ है। तो आप इसको ऑप्शन दिए गए हैं जो मैं अभी बताऊंगा, ऑप्शन कैसे हैं मैथ है कि ये 75 है और ये 24 75 है। अब मैं से निकालना, देखो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मैं से। अब ये है 165 है, ठीक है, 45 संख्या क्या दी गई है, 45 75 और 165 दी गई है। तो आप इससे इस संख्या से इसको भाग करके देखिए, पूरा पूरा विभाजित हो रही है। यदि ये संख्या है तीनों 15 से ए बी तो इसका मतलब अभी वैसे इसमें भी पॉइंट है, अभी इसमें बड़ी छोटी देखनी पड़ेगी क्योंकि मैथ एक बड़ी संख्या होती है। मैं से महत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक, उसके बारे में भी अभी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा मैं। अब 15 से इसको डिवाइड करके देखो, 15 के 45, 15 पंजे 75 और 15 का 15, एक बचेगा, फिर 15 15 15 इन 15 के गुणा करेंगे 165 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसके चांस है आंसर के, अभी इसके चांस है, अभी बड़ी संख्या है देखो 45, अगर 45 से तीनों कटता है तो उसका मतलब फिर 45 आंसर होगा इसका। अगर ये 45 से 45 75 165 करती है तो इसका मतलब 15 आंसर नहीं होगा, फिर 45 होगा, क्योंकि बड़ी संख्या देखनी है मैथ में। अब 45 से 45 कटा है लेकिन 75 नहीं करता, ये नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता। 75 से 45 नहीं करता तो मतलब आंसर क्या हुआ, 15 हुआ। वैसा निकालना है कैसे, 45 के क्या करें, टुकड़े करेंगे भाई, 3 से काटा, ऐसे काटा है 45 को, 3 से काटा 15 आगा, फिर 3 से काटा 5 आगा, 5 से काटा 1 आगा, तो 3 3 गुणा 5 आगा। फिर 75 के करेंगे, 75 के 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 5 25 या 75, ठीक है। फिर 165 के करेंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 116 5 है ना भाई, 3 से काटा पहला 3 पंजे 15, 3 पंजे 5 से काटा 11, तो 11 में से कितना आया, ये 3 आ गया कॉमन और ये 5 कॉमन आ गया, ठीक है। तो 3 और 5 कितना आया, 15। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 45 75 165 को ऐसे करना है, 15 आया, 15 आप ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने शॉर्ट बताया अभी, 15 से तीनों संख्या डिवाइड हो रही थी, ठीक है, 45 से ये नहीं हो रही थी तो उसका मतलब ये भी नहीं है, इससे भी डिवाइड हो रही और ये भी नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैंने दो तरीके आपको यहीं कराए हैं, दोनों यदि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो आप ज्यादा बेहतर जो समझे वो करें, ठीक है। लेकिन हमारे पास चलो तरीके हम समझते जा रहे हैं, लेकिन एक हमारा अपना खुद का तरीका होना चाहिए जिसको हम बेसिक तरीका, प्रॉब्लम वहां कुछ भी आ जाए क्वेश्चंस में, यदि आपके पास एक अपना खुद का तरीका है और दूसरा हमारे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक अभी बताई थी इसमें ऑप्शंस है, यदि हम ये भूल जाते हैं तो हमारे पास जो हमारा बेसिक तरीका है, जो हमारी बेसिक नॉलेज के अनुसार जो हमारा तरीका है ये वाला, तो आप इसको कंफर्म रखिए। अगर इनमें कहीं दिक्कत हो रही है तो आपको यही बचा सकता है, अन्य और कोई बचाने वाला नहीं है, केवल यही आपको बचा सकते हैं वहां पर, ठीक है। ये आपको आना जरूरी है, किस प्रकार से हम इसका मैसेज निकाल सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं खुद से ही कराऊंगा अभी, उसमें देखना कितना कैसे आप करते हैं। जैसे 18 ये दिया गया, 18 का मैसेज क्या होगा, पहला ऑप्शन दिया 3, अरे एक संख्या है तो 18 और 24 का एक संख्या तो दिया 3, पहला ऑप्शन तो दिया हमें 2, तीसरा ऑप्शन दिया 3, ठीक है। जो थर्ड ऑप्शन दिया हमें, ठीक है, ये कर सकता है, ये दिया हमें
6 और जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया हमें ये दिया 8। ठीक है, हमने क्या निकालना, इसका मैथ है। अब यदि मैथ है आप ऑप्शन वाली विधि से निकालते हैं तो आप करने की पूरी आपकी कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 18 और 24, 18 के गुणनखंड करेंगे 2 3 और 3, फिर 24 के करेंगे 2 2 12 2 2 4, 24 के करके देख लीजिए 2 12, फिर 2 तक 8 6, फिर 2 तक 8 3। ठीक है, ये 2 3 2 2 4 2 8 क्या 24, 2 2 4 3 2 6 क्या 18। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसके गुणनखंड करें। अब इसका हम मैथ से ज्ञात करेंगे, मैथ से देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसमें 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या है 2 गुणा 3, तो 6 आंसर होगा। ठीक है, 6 इसका आंसर होगा, ये बात होगी। लेकिन अगर मैं बात अभी ना बताता, बाद में बताता तो बहुत बड़ा कंफ्यूज होने वाला था। ठीक है, ये हटा दिया हमने अभी। अब देखो मैं ऐसा बताया, हम मैं ऐसा अभी ऑप्शन पीछे जो क्वेश्चन से गया मैंने एक चीज बताई थी, ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। अब 2 से देखो, 2 से 18 भी कट रहा है 24 भी कट रहा है, तो इसका मतलब आंसर होने के चांस है इसके। फिर 3 से डिवाइड कर देगा, 3 से 18 भी कट रहा है 24 भी कट रहा है, तो इसके भी आंसर होने के चांस है। अब इनमें अगर आंसर देखा जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता, अब 3 होगा। महत्तम समवापवर्तक का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, में ऐसा होगी। महत्तम समवापवर्तक बात कर रहा है, लघुत्तम समवाप ये लैस है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बात हो रही है। मैं ऐसा नहीं, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या होगा 2 और 3 में अगर मैं आंसर बढ़ता है तो 3 आंसर होगा अगर 6 ऑप्शन ना हो, क्योंकि आंसर ऐसा हमारा 6 आ गया वहां पे। अगर 6 ऑप्शन ना हो, 6 ऑप्शन ना हो, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। लेकिन अब इससे तो डिवाइड होगा। अब देखिए 6 से दोनों संख्या कट ली, तो इसका मतलब अब इसके चांस है, अब इसके चांस खत्म हो गए, क्योंकि बड़ी संख्या ये तो है 6। यदि अब भी 8 से 1 कटने की कोशिश होती है, अब देखिए 8 से 1 कटा है, 18 नहीं कटता, 24 कटा है, तो उसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो आंसर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो बड़ी संख्या क्या हुई 6, तो 6 ही हमने आंसर अभी निकाल दिया था, यहाँ पर 6 आया था आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। यदि मैं है ही आपको इसमें 8 ये कर दूं, ये 32 कर दिया, 24 है, तो इस कंडीशन में अब आंसर क्या होगा, देखिए 2 से कटा है 32 कटा है 24, हो सकता है आंसर। 3 से कटा है, ये नहीं करता है, ये तो है ही नहीं। 6 से कटा है, ये भी नहीं है। अब ये देखो 8 से कटा है, 8 चौक 32 और 8 के 24, तो इसका मतलब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है 8, तो 8 का क्या होगा सर मैथ है, तो महत्तम समवर्तक क्या हो जाएगा 8 होगा। अब मैंने अभी 2 चीजें बता दी, यानी कि क्वेश्चंस को चेंज कर करके अभी मैंने 2 बार बता दिया। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि मैथ वो संख्या होती है जो बड़ी हो। मैथ से क्या होता है, मैथ वो संख्या होती है जो बड़ी संख्या होती है, उसको हम मैथ से ज्ञात करेंगे। और लैस तो चलो हो ही गया था, लैस तो मैंने फाइंड आउट करा ही दिया, लैस तो वैसे निकालना है, तो मैथ में थोड़ा कंफ्यूज था, तो मैथ में कराने की पूरी कोशिश करी आपको, यानी ऑप्शन की सहायता भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यानी मैथ में बड़ा आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन सोल्व ले लेते हैं हमें भी, यानी 20 और 30 का मैथ से क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हमें, पहला ऑप्शन दिया गया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है हमें ये दिया गया है 4, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये दिया गया है हमें 10। तो इस कंडीशन में हमारा मैथ से क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, देखिए कैसे करेंगे। अभी 5 से डिवाइड हो रहा है, मैंने कहा था डिवाइड होने की कंडीशन है, 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो आंसर बढ़ने के चांस इसके हैं। अब 2 के तो आंसर बढ़ने के चांस ही नहीं है, 2 तो छोटी संख्या होगी 5 से पहले ही, क्योंकि जब 5 बढ़ेगा तो 5 से पहले बड़ी संख्या तो सारी खत्म ही होगी, क्योंकि मैथ से निकाल लें, क्या निकाल लें मैथ में छोटी संख्या खत्म होगी, जब बड़ी संख्या हमने देख लिया। तो 5 से इसको डिवाइड करा, 5 चौक 20 और 5 छक 30, तो 5 के होने के चांस है। 4 से 5 चौक ये तो कटता है, लेकिन 30 नहीं करता, क्योंकि जो 4 के टेबल में 30 आता नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो ये 4 भी नहीं होगा। अब देखिए 5 अभी आंसर में बना हुआ है क्या, ये 5 जो संख्या हमारी आंसर में बनी हुई है, अभी आंसर हो सकता है। अभी ऑप्शन चेक करते जा रहे हैं, यानी ये 2 ऑप्शन हटा दिए हमने। अभी 10 से 10 दूनी 20 और 10 से 30, अब 10 से भी पूरी ये संख्या कट रही है और 5 से भी कट रही है, यानी कि इससे भी कट रही है और इससे भी कट रही है। अब आंसर क्या होगा, आंसर वो संख्या होगी जो बड़ी संख्या है।
यानी बड़ी संख्या क्या है 10 है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ हमारे पास 10, तो इसका में ऐसा कितना हुआ 10। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप 10 कैसे निकाल लोगे, 20 के टुकड़े क्या होंगे 2 गुना 2 गुना 5, 30 के क्या होंगे 2 गुना 3, 30 के ऐसे निकालिए 2, फिर 15 आ गया, फिर 3 से काटा, फिर 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, और ये 5 आ गया। अब 5 ये कॉमन है और ये 2 कॉमन है, तो 2 और 5 क्या होगा, इसका 10 आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। जो भी इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी मैं ऐसे ले सकी, अभी वैसे कई सारी वीडियो इसकी 1 या 2 वीडियो हो रहेगी, मैं ऐसा काफी बड़ा चैप्टर है तो मैं उसके बारे में कराऊंगा, क्योंकि भिन्न फ्रैक्शन क्या होते हैं उनके बारे में मैंने, यानी कि अंश और हर में कैसे आप लैस या मैस निकालते हैं, तो उस एक तो वे पॉइंट रह गए हैं। वैसे अभी तक मैंने लैस और मैस को अच्छी गहराई से के साथ पढ़ा है, मतलब ऑप्शन से आप कैसे कर सकते हैं, वैसे आप कैसे निकाल सकते हैं, बेसिक तरीके आपके क्या होते हैं। यानी कि आप यदि सब कुछ भूल जाते हैं एग्जाम में बैठकर, तो आपको आपके अपने बेसिक तरीके क्या होते हैं जो आपको बचा सकते हैं एग्जाम में, यानी कि इस तरीके से आपका बेसिक तरीका है। फिर दूसरा, यदि आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, जल्दी क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ऑप्शन से किस प्रकार से होंगे, लैसा कैसे निकालना है, अगर लैसा में ऐसा पूछा है तो कौन सी विधि से मैंने बताया है, पहले मैसा निकाली फिर लैसा निकल जाएगा वही का वही। अगर लैसा पूछा है तो केवल वैसे उस तरीके से लैसा निकालिए। अगर मैसा पूछा तो गुणनखंड करने के बाद निकालिए। जो लैसा मैसा दोनों पूछा पहले मैसा निकालना और फिर लैसा निकालना। तो इस प्रकार के बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी मैंने आपको एक एक करके, यानी एक एक पॉइंट आपको मैंने बताने की कोशिश करी। मैं मानता हूँ कि आपकी समझ में भी आए होंगे। यदि अभी तक भी कोई दिक्कत हो तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिए, थोड़ा रुक के देख लीजिए। वैसे आपको हमारी इसकी एक नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। उसमें हमारे अभी 2-3 पॉइंट रुके हुए हैं। एक तो भिन्नों का लैसा मैसा कैसे निकालते हैं, यानी कोई भिन्न दे रखी है उनका लैसा मैसा कैसे निकालते हैं, फिर अभाज्य संख्याओं का लैसा मैसा कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये कई सारे पॉइंट रुके हुए हैं। तो जब तक आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें करा दूंगा। धन्यवाद।